हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, प्रदोष व्रत आने वाला है जो कि इस बार जो है 2025 में सोमवार 27 जनवरी को पड़ रहा है, यानी सोमवार का दिन और 27 तारीख को। तो इस बार सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसको सोम प्रदोष कहा जाता है। तो सब प्रथम तो आपको सोम प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस दिन अगर आप व्रत रख रही हैं तो भी पूजा करें, अगर नहीं रख रही तो भी भगवान शिव की आराधना जरूर करें। प्रातःकाल स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने, और वस्त्र भी आप जैसे हरे रंग के वस्त्र भगवान को बहुत प्रिय है, सफेद रंग के प्रिय है, नारंगी रंग के प्रिय है और पीले रंग के वस्त्र, ये वस्त्र इस रंग के वस्त्र पहनकर आप भगवान शिव की आराधना करें। कोई मंदिर आसपास हो तो शिवालय जाएं, वहां का पंचामृत से और आप भगवान का अभिषेक करें। पंचामृत में 5 चीजें हैं, दूध है, दही है, गंगा जल है, शक्कर है और आप घी मिला सकते हैं। यानी 5 चीजों को मिलाकर भगवान का अभिषेक करें और भगवान को बेलपत्र 108 अर्पण करें ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। और हर बेलपत्र पर आप जय श्री राम लिख दें, चंदन से, सफेद चंदन से लिख दें और भगवान का श्रृंगार करें। और भगवान को आप ऋतु फल जो भी चल रहा है इस वक्त वो अर्पण करें, भगवान को मिष्टान चढ़ाएं और भांग है, धतूरा है, कनेर के पुष्प है, भगवान को अर्पण करें। इसके अलावा समी पत्र भगवान को अर्पण कर सकते हैं। मांग का महीना चल रहा है तो काले तिल का बहुत ज्यादा महत्व है, काले तिल आप अर्पण कर सकते हैं। हर श्रृंगार का फूल भगवान को अर्पण करें और बेले के फूल अर्पण करें, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही भक्त को आशीर्वाद देते हैं। और इस दिन जो है एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। अगर आप घर पर कर रहे हैं भगवान शिव के नाम तो घर पर अर्पण करें, और मंदिर में जाकर अर्पण करते हैं तो मंदिर में जाकर अर्पण करें। और प्रदोष की महिमा ये है कि सायकालीन पूजा करनी चाहिए। और वैसे भी सोमवार प्रदोष व्रत की बहुत ज्यादा महिमा है। जिन महिलाओं की शादी नहीं हो रही, मतलब जिन कन्याओं की शादी नहीं हुई है, उन कन्याओं को सोम प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। सायकालीन वो जाए स्नान करके और हरे, नारंगी या पीले या सफेद वस्त्र धारण करके जाए, सफेद में लाल रंग का थोड़ा सा हो, मतलब टच हो, ऐसे वस्त्र पहनकर जाए और भगवान का पंचामृत से अभिषेक करे। भगवान को प्रेम से वहां ऋतु फल अर्पण करे, बेलपत्र चढ़ाए, भांग है, धतूरा है, कनेर के फूल, पुष्प है, हर श्रृंगार के पुष्प है या बेला के पुष्प है, इस तरह अर्पण करने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें और भगवान का वहीं बैठकर भगवान के कोई भी मंत्रों का जाप करिए, भगवान के नाम कोई भजन गाएं और शीघ्र अपनी मनोकामना के लिए भगवान से प्रार्थना करें। कहा जाता है जो व्यक्ति सोम प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय जब प्रदोष काल लगा होता है, अगर अपनी शादी के लिए प्रार्थना करता है तो उसकी शीघ्र ही शादी के योग बनते हैं। अब जो विवाहित महिलाएं हैं, विवाहिता पुरुष हैं, तो उनके जीवन में अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन रहे, तो उनको भगवान को शिवालय जाकर माँ पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन करना चाहिए और अपने दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े को कम करने के लिए प्रार्थना करें। भगवान को जौ चढ़ाएं, चावल चढ़ा सकते हैं आप और भगवान से प्रार्थना करें। जिनके संतान नहीं है उनके संतान प्राप्ति के योग बनते हैं और भगवान की जो है आप आरती करें। इसके अलावा आप जो है भगवान के कथा का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर शाम के समय कथा का आप श्रवण करते हैं तो प्रदोष की पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो कथाओं में मतभेद हो सकता है, जिसमें से एक कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका कोई मतलब देखने वाला नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षा से ही वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी, तभी उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी को दया, क्योंकि ब्राह्मणी दयालु थी, उसने दयावश में आकर उस लड़के को घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था, लेकिन ब्राह्मणी को नहीं पता था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर वो भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा, वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने ले आई, उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दो। उन्होंने वैसा ही किया, उनका विवाह कर दिया। ब्राह्मणी प्रदोष का व्रत करती थी, उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त करके आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र, जो ब्राह्मणी का पुत्र था ना, उसको अपना मतलब राज्य में एक मंत्री का पद दे दिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महत्व से जैसे ही राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन फेरते हैं, ऐसा कहा जाता है। अतः सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्तों के जीवन में
अगर वो कथा का श्रवण करते हैं और व्रत रखते हैं तो उनके अनजाने में किए हुए पापों का क्षय होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिन कन्याओं की शादी में दिक्कतें आ रही हैं उनकी शादी के योग बनते हैं। जो निसंतान दंपत्ति हैं उनके संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। नौकरी और करियर में भी उन्नति के मार्ग खुलते हैं। तो ये व्रत बहुत शुभ माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस व्रत को रखता है, श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ भगवान का रुद्राभिषेक करता है तो उसके जीवन में जितनी भी अड़चने आ रही हैं, चाहे शादी विवाह में अड़चने आ रही हैं, कि संतान की इच्छा रखी है लेकिन संतान नहीं हो रही, तो ऐसे लोगों के जीवन की सारी समस्याएं दूर होती हैं। और भगवान का हो सके तो पंच गव्य से भी महादेव का अभिषेक करें और अपने कैरियर और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि भगवान जो है प्रदोष काल में कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर वो बहुत खुश मुद्रा में रहते हैं प्रदोष काल के समय। तो भगवान जो है नृत्य करते हैं, तो उस समय अगर आप मनोकामना अपनी मांगते हैं तो शीघ्र ही पूर्ण होती है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और लोगों को शेयर भी करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।